नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। इस बड़ी कवरेज में आप लगातार देख रहे हैं न्यूज नेशन पर चुनाव से जुड़ी हर एक जानकारी। एग्जिट पोल के बाद जो सटीक आंकड़े हमने आपके सामने रखे, यानी उसे जनता का जो समर्थन मिला, उसके बाद यह पुख्ता हो जाता है कि कैसे कैसे 4 तारीख को यानी कि कल आंकड़े सामने आएंगे, यानी रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन अपनी स्पेशल कवरेज में आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दरअसल ये आप ही की जुबान है। आपकी जुबान इसलिए क्योंकि न्यूज नेशन के विशाल स्टूडियो में हमारे तमाम सहयोगी, वो सहयोगी जो पिछले कई महीनों से ग्राउंड पर आपके साथ थे, आपकी राय पहुंचा रहे थे, यानी जनता की राय टटोल रहे थे, उनके मन में क्या है उन्होंने जाना, और साथ ही बड़े बड़े नेताओं से उनका जो सामना हुआ, उन्होंने अपने सवाल उनके सामने रखे बड़े ही बेबाकी से, और हर एक सवाल का जवाब लिया, वो सवाल भी जो आपके मन में थे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी हमारे साथ हैं इस वक्त। और आपको मैं बता दूं, नंबरों के, आंकड़ों के मास्टर हैं, दशकों का अनुभव है, और हर एक सीट का एनालिसिस जिस तरह से न्यूज नेशन पे आप देख रहे हैं इनकी जुबानी, आज भी हम जानेंगे इनके अनुभव के जरिए, आंकड़ों के जरिए, और अपने रिपोर्टर के पास जाकर हम आपको बताएंगे क्या कहता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मन में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन हमारे साथ है। वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनको आप ग्राउंड पर देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ग्राउंड से कर रहे थे पुरी में। और मोहित बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ है ग्राउंड पर, आप जिन्हें देखते हैं, और मोहित राज दुबे हमारे साथ हैं, आमिर मेरे सहयोगी यहां पर साथ हैं, मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे विकास जी आपसे, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी इंटरव्यू किया, बाकायदा रैली में आपने उनके साथ इस तमाम सवालों का उन्होंने जो जवाब दिया आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि एग्जिट पोल के बाद हमारे, आपको लगता है ग्राउंड पर जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी वो सार्थक हो रहा है? देखिए, बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया, और प्रधानमंत्री मोदी से मैंने पूछा कि इस चुनाव का सबसे बड़ा नारा है 400 पार का, तो उन्होंने कहा कि ये नारा नहीं है, ये संकल्प है, और इसे लेकर के हम मैदान में उतरे हैं, और इसे ये पूरा हो, पूर्ण हो, इसकी पूरी कोशिश है। लेकिन इस बार जो विपक्ष की तरफ से कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, खासतौर पर एनडीए की तरफ से, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आया, उसमें जो लोक लुभावन वायदे किए गए थे, अगर आप बीजेपी के संकल्प पत्र को देखें, उसमें कोई लोक लुभावन वायदा नहीं किया गया था। उसमें विजन की बात की गई थी, भविष्य की बात की गई थी। तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राउंड पे वो जो महिलाओं को 8,500 रुपये महीने देंगे, जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, इस तरह के वायदे किए गए, वो भारी दिखाई दे रहा था। यानी कहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर लोग कम ध्यान दे रहे थे, कह रहे थे यहाँ से तो मिलने की उम्मीद है, अगर 8,500 रुपये अगर महीने मिलेंगे तो उसमें बुराई क्या है, तो लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। साथ ही देखें कि कुछ जो जातीय समीकरण इस बार खासतौर पर जो मैंने अनुभव किया, कि चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर वो बिहार हो, यहाँ तक कि गुजरात में जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी सामने आई थी पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद, तो इस बार 19 से बिल्कुल उलट, इस बार मोदी के ऊपर कम बातें हो रही थी, मोदी सरकार की उपलब्धियों के बीच में आम जनता में बातें कम हो रही थी, लेकिन लोग इन सब मुद्दों पर ज़्यादा बात कर रहे थे। जातीय समीकरण पर क्या होगा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे थे। इन सबों के बाद जब लास्ट में बात की जाती थी कि क्या मोदी को समर्थन है या नहीं है, तो लोग यही कहते थे कि साहब कोई विकल्प नहीं है, तमाम सारे मुद्दे तो हैं, लेकिन अब मोदी ही है। तो सारी बातें कह करके अंत में मोदी ही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं असर डाला है, बिहार में भी डाला है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में भी असर डाला है, कि जो 400 पार का एक सपना था इन लोगों का, तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम 400 पार हो जाएगा। लेकिन हाँ, उससे ये ज़रूर हुआ कि लोगों में एक माहौल बना, विरोधियों पर दबाव बना, और उस दबाव का फ़ायदा बीजेपी को हुआ है, और कल तो परिणाम सामने आएगा तो आ जाएगा। लेकिन इस बार 19 से उलट मुद्दे, एजेंडे, जातीय समीकरण, और जो संविधान और आरक्षण को लेकर के विपक्ष की तरफ से जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, तो उस नैरेटिव पर लोग बातें भी करते थे। ऐसा नहीं था कि लोगों ने खारिज कर दिया हो। खासतौर पर दलित समाज के लोग उस पर बात करते थे कि क्या वाकई में कि अगर मोदी को 400 आएगा, ये 400 इसीलिए मांग रहे हैं कि इन्हें संविधान को ख़त्म कर देना है, और हमें जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को वो ख़त्म कर देंगे, संविधान ही ख़त्म कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में था। और ख़ासतौर पर जब राजस्थान में हम घूम रहे थे, तो वहाँ के दलित समाज में ये बातें बहुत ज़्यादा अंदर तक थी कि 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको आरक्षण ख़त्म करना है, संविधान ख़त्म करना है।